हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पीरियड में संबंध के कितने दिन बाद ठहरेगा गर्भ। आजकल शादीशुदा होते ही लोगों का सीधा सवाल ये होता है कि घर में नन्हा मेहमान कब आ रहा है। कुछ जोड़े इस बात को सीरियस लेते हैं तो कुछ इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जोड़े क्वालिटी टाइम बिताने की वजह से फैमिली प्लानिंग करने में थोड़ा समय लेते हैं। ऐसे में जब वो तैयार होते हैं तो उससे पहले गर्भधारण से जुड़ी सारी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान महिलाओं के दिमाग में हमेशा एक सवाल ये रहता है कि पीरियड के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है। तो आज के आर्टिकल में हम आपको ऐसी तमाम तरह की जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती हैं। अक्सर महिला ये सवाल पूछती हैं कि पीरियड के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है, बताइए। तो इस सबसे पहले आपके इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं। दरअसल पीरियड के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है, ये महिलाओं के ओवरी से निकलने वाले अंडे पर निर्भर करता है। ओवरी से निकलने वाले अंडे से ही ये अनुमान लगाया जाता है कि गर्भधारण होगा या नहीं। सेक्स के दौरान अगर ओवरी से निकलने वाले अंडे शुक्राणु से मिल जाते हैं तब ये तय हो जाता है कि गर्भ ठहरेगा, लेकिन ये ओवरी से निकलने वाले अंडे के टाइम पर निर्भर करता है जो केवल आपको पता है। आपको बता दें कि अगर आप पीरियड के करीब 14 दिन तक बाद अपने पार्टनर के साथ सेक्स बनाते हैं तो गर्भ ठहरने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मासिक चक्र के 14वें दिन बाद ही अंडे का ओवरी से निकलने का समय सही होता है। ओवरी से निकलने वाला अंडा 12 से 14 घंटे तक जीवित रहता है और यदि आप 12 से 14 घंटे के भीतर संभोग करते हैं तो शुक्राणु इसे फर्टिलाइजर कर देता है। इससे प्रेगनेंसी हो जाती है। गर्भधारण कैसे होता है, पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, इसके अलावा भी जोड़ों ये जानने की कोशिश करते हैं कि गर्भावस्था की स्थिति कब आती है, आखिर कैसे गर्भधारण होता है और इस सुरक्षित गर्भधारण क्या है। तो हम आपको बता दें कि जब एक शुक्राणु एक एग सेल को फर्टिलाइजर करने में कामयाब हो जाता है और फर्टिलाइजर एग गर्भाशय में पहुंच जाता है तो गर्भधारण की स्थिति पैदा होती है। इस क्रिया के लिए शुक्राणु सेल को योनि में और गर्भाशय गिरवा के जरिए फर्टिलाइजर ट्यूब तक पहुंचना अनिवार्य है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद ही एग सेल फैलोपियन ट्यूब की मदद से अंडाशय से निकलकर अपने सही जगह यानी गर्भाशय तक जाती हैं। आपको एक बात और बता दें, चंबन के करीब 5 दिन बाद किसी भी वक्त गर्भधारण हो सकता है। गर्भधारण का सही समय क्या है, पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी की स्थिति पैदा होती है, तो ये आपको जान ही लिया। अब दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि गर्भधारण का सही समय क्या होता है। बता दें कि डॉक्टरों का भी यही कहना है कि पूरे महीने में कोई भी ऐसा समय नहीं आता जब इस बात पर मोहर लगा जाए कि यह समय गर्भधारण के लिए सुरक्षित है। इस दौरान सेक्स करना सेफ माना जाता है, लेकिन पूरे महीने में कुछ एक दिन ऐसे आते हैं जो गर्भधारण के लिए सही माने जाते हैं। बता दें चले कि मासिक धर्म के पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक गर्भधारण की संभावना बेहद कम होती है। इस दौरान बहुत कम महिलाएं ही ऐसी हैं जो कच्चेस करती हैं, लेकिन 12वें दिन से लेकर 18वें दिन तक प्रेगनेंसी की संभावना काफ़ी अधिक होती है। सुरक्षित यौन संबंधी के लिए क्या करें। आजकल हर नए शादी के 2 से 3 साल बाद ही बेबी प्लान करते हैं। इस बात एक दूसरे को समझते हैं और क्वालिटी टाइम बिताने हैं, लेकिन इस बीच कई बार
लोग असुरक्षित यौन संबंधी की चपेट में आ जाते हैं, जिससे न चाहते हुए भी गर्भ ठहर जाता है। ऐसे में शादीशुदा जोड़े ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि एक सुरक्षित यौन संबंध कैसे बनाएं। तो चलिए जानते हैं सुरक्षित यौन संबंध बनाने के तरीके। प्रेगनेंसी से बचने के लिए सेक्स के दौरान कंडोम का इस्तेमाल करें। यह सुरक्षित यौन संबंध का सबसे बेहतरीन उपाय है। अगर आप सेक्स के दौरान कंडोम का इस्तेमाल करते हैं तो इससे अनचाहे गर्भधारण से बचा जा सकता है। साथ ही ये आपको यौन संचारिता रोगों से भी बचाता है। कुछ लोग एक साथ 2 कंडोम का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यह गलत तरीका है। हमेशा एक ही कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। पुराने कटे फटे कंडोम का इस्तेमाल ना करें। कंडोम के पैकेट को खोलने के लिए कैंची या दांत का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कंडोम का फ़ायदा तभी जब इसे सेक्स शुरू होने से ख़त्म होने तक इस्तेमाल किया जाए। महिला और पुरुष कंडोम का इस्तेमाल एक साथ ना करें। पीरियड के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है, इस बात की जानकारी तो आपको मिल ही गई होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप बेबी के लिए तैयार नहीं हैं और महिला के पीरियड के दिनों में सेक्स कर रहे हैं तो इस दौरान कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर